जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कक्षाओं में जो हमने चर्चा किया था वो छंद पे किया था, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ा था, तो रस पढ़ा था। छंद आपने कहा था भाई, जो छंद है चद धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, खुशी होता है, हर्ष होता है। छंद में आपने बताया 3 टाइप का होता है। एक आपने कहा था कौन सा, वार्णिक छंद, इसके बाद मात्रिक छंद, इसके बाद आपने पढ़ा क्या, मुक्तक छंद। आपने पढ़ा था वार्णिक में क्या क्या, इंद्र वज्रा, सवैया, मालिनी, शालिनी, कवित्त, ठीक है, बहुत सारा आता, उपेंद्र वज्रा, ठीक है। और आपने बताया था कि भाई जो मात्रिक छंद है ये 3 टाइप का होता है। अर्धमात्रिक सम, अर्धमात्रिक छंद हो गया, सममात्रिक छंद, अर्धसम, सम और विषम, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद में आपने कौन कौन सा पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था बैरवे, दोहा, सोरठा, उलाला। और सममात्रिक छंद में आपने क्या क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था क्या क्या, आपने पढ़ा था क्या, ध्यान देना, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, आल्हा, ठीक है। और भाई आपका विषम मात्रिक छंद में क्या क्या आता है, तो कुंडलिया हो गया और छप्पय हो गया, ठीक है। चलिए आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्या, अलंकार होगा। क्या होगा, अलंकार, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आपका क्या है, अलंकार, ठीक है। अब ये अलंकार क्या होता, अलंकार पे हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। चलिए अलंकार की अगर आप बात करोगे तो ये 2 शब्दों से मिलके बना, देखिए क्या क्या, एक शब्द है अलम और एक शब्द क्या है, कार, ठीक है। अलम का मतलब क्या होता है, आभूषण, क्या होता है, आभूषण। कार का मतलब होता है करने वाला, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, आभूषण का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, आभूषण करने वाला, या शोभित है, शोभित है करने वाला, शोभित करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, शोभित करने वाला। क्या शोभित करेगा, या इसी का मतलब देखिएगा, इसी का मतलब होता है सजावट, और इसका मतलब तो है ही वही करने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब कहिए चाहे भाई आभूषण करने वाला, शोभित करने वाला या सजावट करने वाला। अलंकार क्या है भाई, सजावट करने वाला। किसमें सजावट करेगा, देखिए जिस प्रकार से आभूषण पहनने से, यानी कि चाहे वो सोने का हो चाहे वो चांदी का हो, ठीक है, आभूषण पहनने से व्यक्ति की या स्त्रियों की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। किसकी शोभा बढ़ जाती है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं, इसीलिए अलंकार कहते हैं, ठीक है। भाई आभूषण का प्रयोग करके स्त्रियों की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है, सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम लोग इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि भाई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। किसकी शोभा, काव्य की शोभा, ठीक है। चलिए अब इसको बढ़िया से समझते हैं, इसकी परिभाषा को। ये जो परिभाषा दिया गया है, इस परिभाषा का क्या मतलब है, इस परिभाषा का क्या मतलब हुआ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। इस परिभाषा का क्या मतलब है, चलिए हम लोग समझते हैं। एक वाक्य हमने लिख दिया, पति को छोड़ वरदान को मांग।
वरदान मांग। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य लिखा छोटा सा, पति को छोड़ वरदान मांग। अब यहाँ पे देखना इसी को एक सुसज्जित भाषा में, अलंकृत भाषा में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, इसको लिखा जा सकता वर को छोड़, ठीक है, और वरदान को क्या लिख सकता है, वर। मांग को ऐसे लिख दो, मांग। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, वर को छोड़ वर मांग। तो देखो कितना बढ़िया बन गया और कहने में भी कितना अच्छा लग रहा है, वर को छोड़ वर मांग। एक वर का मतलब क्या हो गया, पति, और एक वर का मतलब क्या हो गया, वरदान हो गया। तो जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे आपका होता है यमक अलंकार होता। क्या, यमक अलंकार। तो यहाँ देखेंगे तो कोई अलंकार नहीं, इसको थोड़ा सा इसको शोभा बढ़ा दिया, वर को छोड़ वर मांग। तो ये क्या हो गया, अलंकृत हो गया, पढ़ने में भी क्या है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यही है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। तो यहाँ पे देखना, ये वाला जो लिखा गया वाक्य, यहाँ पे देखिए इसकी शोभा बढ़ा के लिख दिया गया, अलंकृत भाषा में थोड़ा लिख दिया, अलंकृत भाषा में अलंकार का प्रयोग करके। तो ये आपको क्या, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आप समझ में होंगे परिभाषा क्या है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ें, ध्यान देना। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो जो भाई आपका अलंकार है ना, अलंकार का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, इसका ध्यान देना, सर्वप्रथम वर्णन तो कहाँ मिलता है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अलंकार का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अलंकार के पिता किसे कहे जाते हैं, अलंकार के पिता तो याद रखिएगा भामह ऋषि। किसे, भामह ऋषि को कहा जाता क्या, अलंकार का पिता कहा जाता। किसे, भामह ऋषि को। आपने पढ़ा था रस के पिता भरत मुनि, छंद के पिता पिंगल ऋषि, अलंकार के पिता भामह ऋषि को कहा जाता है। तो यहाँ तक आपकी क्या बात हो गई, याद रखिएगा, अलंकार क्या हो गया, अलम धने कार हो गया। क्या हो गया, अलम धने कार हो गया। ठीक है, तो अलंकार का मतलब क्या हो गया, अलंकार। आभूषण, अलम का मतलब आभूषण, कार का मतलब करने वाला। आभूषण से और अर्थ ले सकते हो, अलम का मतलब शोभित करने वाला, सजावट करने वाला। किसकी सजावट करने वाला, काव्य की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जे इसकी परिभाषा हो जाएगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है इसका, तो इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। और अलंकार के पिता किसे कहा जाता है, तो भामह ऋषि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भामह ऋषि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आप लोग देखिएगा, अलंकार के प्रकार की हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई जो अलंकार है वो कितने प्रकार का होता है। देखते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं। जो अलंकार है ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, अलंकार की बात करोगे तो ये 3 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ये 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है शब्दालंकार, ठीक है। एक आपका होता अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार। और एक आपका होता है उभयालंकार, ठीक है।
तो 3 टाइप का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, एक आपका क्या है उभयालंकार। उभयालंकार को हम लोग आधुनिक अलंकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या है, इसे आधुनिक अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक अलंकार के नाम से भी जानते हैं। वैसे अलंकार का मुख्यतः 2 ही प्रकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, मुख्यतः 2 प्रकार। परंतु वैसे गौर तरीके देखो, आपका जो ये अलंकार का प्रकार है आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा प्रकार है। देखना, एक आपका यहाँ पे आ जाता है शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है अर्थालंकार और तीसरा आपका आ जाता है उभयालंकार, ठीक है। जब भाई देखिएगा शब्द के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़े तो वहाँ पे क्या होगा, शब्दालंकार होगा। अर्थ के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थालंकार। उभया का मतलब उसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्दालंकार की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, शब्दालंकार की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या क्या आएगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरोक्ति। अर्थालंकार की बात करोगे इसमें कौन कौन सा आता, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना, मानवीकरण, प्रतीप, दृष्टांत, उल्लेख, व्यतिरेक, उपमेय उपमा, असंगति, काव्यलिंग, कारणमाला, पर्याय आदि, ठीक है। बहुत सारे अलंकार आते हैं। तो ये आपने क्या देखा, अलंकार के प्रकार, क्या देखा, अलंकार के प्रकार देखा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बढ़िया से इसका, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार हेडिंग लगा लेना, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखिए, तो आपका हेडिंग क्या है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। यही आपका हेडिंग है, अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखिए, लिख सकते हो, अनु का मतलब हो गया वर्ण, प्रास का मतलब दोहराना। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति यानी कि एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होगा वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। परिभाषा लिख सकते हो, क्या है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसके 5 टाइप होते, देखिए कैसे याद करोगे, ट्रिक देखिए। छबीला अश्रु, ठीक है। ट्रिक क्या है, छबीला अश्रु, इसके 5 टाइप होते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने टाइप, 5। पहला छेका अनुप्रास, देखिए पहला कौन सा आ गया, छेका अनुप्रास। वी से क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। ला से क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। आ से क्या हो जाएगा, अनत्यानुप्रास। अश्रु से क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार 5 टाइप का होता है, छेका, वृत्त्या, लाटा, अनत्या, श्रुत्या। चलिए अब पहला हेडिंग लगाएंगे, देखिए छेकानुप्रास क्या होता है। देखिए यहाँ पे परिभाषा देखेंगे आप, लिखा गया क्या, परिभाषा। देखिए क्या लिखा गया है, परिभाषा। तो परिभाषा की अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, कितनी बार हो, एक। कैसे देखिएगा, यहाँ पे देखना एक आया है पा और पा के बाद देखिए दा, ठीक है, पा और दे। पा यहाँ आया है, फिर देखिए पा यहाँ आया, देखिए पा के बाद दा और पा के बाद दा। यहाँ पे देखेंगे पा के बाद दा, पा के बाद दा, एक ही जगह आया ना। देखिए पा के बाद क्या आया, दा एक बार, पा के बाद देखिए क्या आ गया, दा एक बार, ठीक है। यानी कि वर्णों की आवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए। देखिए
पा के बाद क्या आया द, यहाँ पे देखिए पा के बाद क्या आया द, तो जहाँ किसी वर्ड की आवृत्ति एक बार होगा वहाँ पे क्या होगा, 6 का अनुप्रास होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए माँ है और माँ के बाद क्या आ गया है, या आ गया। ठीक है, माँ है और माँ के बाद क्या आ गया है, या आ गया। एक ही बार तो माँ के बाद या यहाँ लिखा है और इसकी देखिए एक बार आवृत्ति है तो क्या हो गया, 6 का अनुप्रास, स्थान उसका 6 लेता है। देखिए वृत्त्या की बात करें तो वृत्त का मतलब क्या होता है, वर्ड। वृत्त का मतलब क्या होता है, वर्ड। जहाँ वर्डों की आवृत्ति बार बार होगी स्टार्ट में वहाँ पे क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास। देखिए जहाँ किसी वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन हाँ वर्ड कहाँ बार बार आएगा, स्टार्टिंग में आना चाहिए। स्टार्टिंग में देखिए तारणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। ठीक है, तो ता स्टार्टिंग में जब वर्डों की आवृत्ति कई बार होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास। मुदित है, महीपति, मंदिर, मामा देखिए कई बार आया तो क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। जब वर्डों की आवृत्ति स्टार्टिंग में कई बार होगा तो क्या होगा, वृत्त्या। लाटानुप्रास की बात करोगे तो गुजरात के लाटा प्रदेश में कुछ कवियों ने कुछ अद्भुत टाइप की रचनाएं किया, वहाँ पे क्या होगा, लाटानुप्रास। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मागी नाव न केवटाना। देखिए मागी नाव न केवटाना, मागी नाव न केवटाना। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो पूरा इसे दोहराया गया है। देखिए पूरा मा गी ना। ठीक है, तो कैसे करोगे, मागी नाव, नाव मागा, ना केवटाना, केवट आया ही नहीं, मागी नाव ना, नाव मागा ही नहीं, केवट आना, केवट आया। मतलब सेम लाइनें लिखी होंगी, सेम अच्छा रिपीट किया होगा, परंतु उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है, लाटानुप्रास। अनत्या की बात करें तो अनत्या में देखिए क्या लिखा है, अनत्या में लिखा अंत्य। अंत्य का मतलब समाप्ति। जब वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, या जब किसी वाक्य की समाप्ति सेम वर्ड पे होता तो अनत्यानुप्रास होता। देखिए कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। तो देखिए अनत्या का मतलब अंत समान वर्ड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ता पे खत्म हो रहा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनत्यानुप्रास होगा जब अंत समान वर्ड पे होगा। श्रुत्या की बात करें तो ऐसे मिलेंगे आपको ना, आपने वर्णमाला में 5 वर्ग पढ़ा है, कचट तप, का वर्ग, खा वर्ग, गा, का, चा, ट, पे। ठीक है, 5 वर्ग पढ़ा है भाई। अगर किसी भी वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, जिसे देखिए श्रुत्या का मतलब सुनने में समान लगेंगे, एक ही वर्ग के आएंगे, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये भाई आपका कहाँ, दा किस में आता, दंत, ना भी किस में आता, दंत, ये भी किस में आता, दंत। दंत का मतलब समझते हैं ना, दंत आपको बताया गया, ता था दा धा ना, कहाँ से निकलता, दंत से। कहाँ से निकलेगा, दंत, 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 सब क्या हैं, सारे के सारे कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आपके निकल रहे हैं दंत से। कहाँ से निकल रहे हैं, दंत से निकल रहे हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि सारे के सारे कहाँ से निकल रहे हैं, दंत। तो सुनने में एक समान लग रहा ना। यहाँ पे देखिए जो आपका रा है, ये रा कहाँ से निकलता है, या, रा, ला, वा। रा कहाँ से निकलता है, मूर्धन्य से। रा कहाँ से निकलता है, मूर्धन्य, तो ये मूर्धा हो गया, ये भी मूर्धा हो गया। ठीक है भाई, और ये भी आपका क्या हो गया, मूर्धा हो गया, ये भी क्या हो गया, मूर्धा हो गया। तो भाई ये एक ही देखिए मूर्धा से सब कुछ निकल रहा है। ठीक है, तो भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, जब एक ही वर्ग से निकलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ये आपका क्या था, अनुप्रास अलंकार। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते, बाकी जो अलंकार है कल से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।